हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी सॉल्यूशंस। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है आशा ठाकुर एंड मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू मेकअप, ब्यूटी, हॉल्स एंड लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अभी मैंने अपने चैनल पे शुरू किया है फ्री मेकअप कोर्स, जिसकी कि आज क्लास है 5th डे है आज हमारे मेकअप कोर्स का। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आई शेप्स। आज हम आई शेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो हमारी आई शेप है वो है आलमंड आई शेप। इस आई शेप को आइडियल आई शेप माना जाता है। इसमें जो आपका क्रीज का स्पेस होता है वो भी अच्छा होता है, आपकी आई की शेप जो होती है वो भी अच्छी होती है। आप इस आई शेप पे, आई मेकअप पे क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। सो दूसरी जो आई शेप है हमारी वो है राउंड आई शेप। थर्ड है हुडीड आईज, फिर है मोनोलिड आईज, क्लोज सेट आईज, वाइड सेट आईज, डाउन टर्न आईज, अप टर्न आईज, प्रोट्रूडिंग आईज। तो ये थी हमारी सारी आई शेप्स। अब डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको कमेंट करके उसका आंसर देना है। चलिए, सो गाइज ये है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ आई शेप्स। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ताकि फ्यूचर में आपको भूले ना, ठीक है। सो सबसे पहले है हमारी आलमंड आईज, फिर है राउंड आईज, फिर है प्रोट्रूडिंग आईज, क्लोज सेट आईज, वाइड सेट आईज, डाउन टर्न्ड आईज, अप टर्न्ड आईज, हुडेड आईज एंड मोनोलिड आईज। इनके नाम से ही समझ में आ जाता है कुछ हद तक तो कि कौन सी आई शेप है। सो सबसे पहले तो आपको आईज के पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। मुझे याद नहीं रही थी इस प्रिंट आउट निकालने की, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ सा स्केच बना लिया है खुद से ही। तो एडजस्ट कर लेना इसी के साथ में, बट साथ में मैं एक अच्छी पिक्चर भी लगा दूंगी यहाँ पे। सो अभी आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी है आई, ठीक है। सो ये मेरा ब्राउ है एंड ये मेरी आई है एंड ये मेरी क्रीज लाइन है, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ लो थोड़ा सा, फिर आप इजीली आई शेप्स के बारे में समझ पाओगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे आईब्रो के नीचे एक हड्डी सी हमें महसूस होती है हाथ लगाने पे, या उभराव सा होता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं ब्राउ बोन। एंड यहाँ पे जो हमारा एक फोल्ड बनता है आई पे, ठीक है, यहाँ पे फोल्ड बन रहा होता है हमारी आई पे, सो उसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन, ठीक है। सो इसको बोलते हैं लिड स्पेस, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल चुकी थी, तो अभी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। लिड बोलते हैं, लिड स्पेस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये है हमारा लिड एरिया, ठीक है। ये है हमारी अपर लैश लाइन, यहाँ पे जो लैशेज है हमारी, ये है हमारी लोअर लैश लाइन, जहाँ पे ये हमारी लोअर लैशेज है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने इसलिए मैंशन करा है इरेज, ठीक है। इरीज बोलते हैं इसको, जो ब्लैक वाला पार्ट हमारी आई का होता है ना, इरीज, ठीक। सो इससे क्या होगा, आपको आपके आई शेप को समझने में हेल्प मिलेगी आगे। सो ये हमारे आई का इनर कॉर्नर होता है एंड ये टीयर डक्ट होता है, ठीक है, जहाँ से आंसू निकलते हैं हमारे। सो ये आउटर वी होता है एंड या आउटर कॉर्नर भी आप इसको बोल सकते हो। अपर वाटर लाइन, ठीक है, लोअर वाटर लाइन, ठीक है, ये वाली, एंड ये अपर लैश लाइन, लोअर लैश लाइन, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक और अच्छा सा डायग्राम मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी दिख रही है तो सो आप वहाँ पे समझ लेना, ठीक है। बट वहाँ पे इरीज मेंशन नहीं किया होगा, यहाँ पे मैं अलग से ये इरीज मेंशन कर रही हूँ, इससे आपको आगे हेल्प मिलने वाली है अभी। सो चलिए देखते हैं अभी हमारे आई शेप्स के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारा आई शेप है वो है आलमंड आई शेप। सो आलमंड शेप्ड आईज हैव एन इरीज दैट टचेज either or both the upper and lower eyelid. They also have a visible eyelid crease and both ends taper. तो समझना है कि ये आई शेप जो है वो आलमंड आई शेप है। आप क्या देखोगे, जो आपका इरीज है, जो काला वाला हिस्सा है आपके आईज का, वो आपकी जो अपर वाटर लाइन है या अपर लैश लाइन है एंड लोअर लैश लाइन है उनसे टच होगा, ठीक है। एंड उनकी जो क्रीज है, जो अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया, उनकी जो आईलिड क्रीज है वो भी अच्छे से विजिबल होगी एंड जो उनके दोनों एंड्स होंगे वो भी टेपर होंगे। एक बादाम की तरह आपको ये आई शेप देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख लो इस आई शेप की, कुछ इस तरह की आई शेप होगी। हमारी आईज है वो है राउंड आईज। सो इफ यू हैव विजिबल क्रीज इन योर आईलिड and your iris is surrounded by just a touch of white, disconnecting it from your top and bottom eyelid, you have round eyes. So राउंड आइज के बारे में आपको कैसे समझना है, एक तो आप यहाँ पे पिक्चर भी देख लो एंड मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। सो जो आपने इरीज अभी मैंने आपको बताया था ना डायग्राम पे, इरीज आपके आई का जो काला वाला भाग है, ठीक है। सो अगर आपका जो इरीज है वो
अगर सामने देखने पे आपको दिखता है कि इरीज के आई के जो, फॉर एग्जांपल ये आपकी आई है एंड ये आपका इरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको वाइट पार्ट देखने को आपकी आईज का मिल रहा है, तो आपको समझना है कि आपकी आईज जो है वो राउंड आईज है, ठीक है। ठीक है, पिक्चर भी देख लो, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट जो हमारी आई शेप है वो है प्रोट्रूडिंग आईज, ठीक है। सो आईज दैट प्रोजेक्ट आउटवर्ड स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ योर सॉकेट आर रेफर्ड टू एज प्रोट्रूडिंग आईज। यहाँ मैं सॉकेट बताना आपको भूल गई, तो आप अगेन देख लो। सॉकेट जब आप आईज बंद करते हो ना, तो यहाँ का जो एरिया होता है उसको सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट एरिया, ठीक है। सो आपकी ये वाली जो आईज होती हैं ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है। किसी की आई की जो शेप होगी तो आप समझ लेना कि ये प्रोट्रूडिंग आईज है। नेक्स्ट जो हमारी आई शेप्स है वो है क्लोज सेट आईज। सो बेसिकली ये आई शेप नहीं है, ये जो हमारी दोनों आईज होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारी ये दोनों आईज है, ठीक है, ये हमारा नाक है बीच में, तो ये जो स्पेस है ना हमारे आई, दोनों आई के बीच का, तो उस स्पेस के बेसिस पे ये नाम दिए गए हैं क्लोज सेट आईज एंड वाइड सेट आईज, ठीक है। तो क्लोज सेट आईज में क्या होगा, आईज विद क्लोज प्लेसमेंट दैट लैक मच स्पेस इन द सेंटर। तो इनमें क्या होगा, दैट आपकी जो आई होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक एक दूसरे के होंगी, बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी ये एक दूसरे के। ये वाला जो स्पेस होगा ये काफ़ी कम होगा। ये इन आईज को बोलते हैं क्लोज सेट आईज। जो आईज एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, तो इनको हम क्लोज सेट आईज बोलेंगे। एंड यू कैन सी, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि क्लोज सेट आईज क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारी आईज हैं वो है वाइड सेट आईज। तो ऐसे ही जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इफ़ द स्पेस बिटवीन योर आईज इज मोर देन वन आई बॉल इन द विड्थ देन यू हैव वाइड सेट आईज। सो अगर आपकी जो आईज हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, जितना आपके एक आई का स्पेस है उससे भी ज़्यादा अगर बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर दिख रही है आपकी आईज, तो आपको समझना है दैट आपकी आईज वाइड सेट आईज है। एंड आई शेप्स इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आई शेप्स के बेसिस पे ही मेकअप करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी आईज काफ़ी ज़्यादा वाइड सेट आईज है तो आपको उनको थोड़ा क्लोज दिखाना है, तो आपको यहाँ पे डार्क शेडोज देने होंगे इनर कॉर्नर पे। अगर अदरवाइज आपकी आईज क्लोज सेट आईज है तो आपको यहाँ पे वाइट शेडोज देने होंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा दूरी का हमें इल्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आई शेप्स के बारे में समझ रहे हैं। आगे आगे प्रैक्टिकल वर्क में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी दैट कौन सी आई पे किस तरह का मेकअप चलता है। नेक्स्ट जो हमारी आईज है वो है डाउन टर्न्ड आईज। ये तो यू कैन सी, सो आप पिक्चर में भी देख लो डाउन टर्न आईज कैसी होती है। So your eye shape is downturned if the outer corner of your eyes turns downward. तो आपको क्या करना है, आपको कैसे समझना है दैट आपकी आईज डाउन टर्न आईज है। सो आपका जो आउटर वी वाला एरिया है या आउटर कॉर्नर वाला एरिया है, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया है, वो अगर आपको दिख रहा है कि वो नीचे की तरफ टर्न हो रहा है, तो आपको समझना है आपकी आईज डाउन टर्न आईज है। एंड आप ये कैसे समझ सकते हो, इमेजिन ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस योर आई इफ योर आउटर कॉर्नर टर्न डाउन बीनीथ द लाइन आईज इन फैक्ट डाउनवर्ड। आपको क्या करना है, इमेजिन करनी है एक स्ट्रेट लाइन अपनी आईज के, फॉर एग्जांपल ये आपकी आई है, ठीक है, आपको इमेजिन करनी है एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे इमेजिन करनी है, ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। तो इमेजिन करा आपने एंड अगर आप देखते हो कि आपकी जो आई है वो इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है, उसका आउटर कॉर्नर, तो आपको समझना है दैट आपकी आई डाउन टर्न्ड आईज है, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारी अप टर्न्ड आईज है। इफ़ यू हैव अप टर्न्ड आईज द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आईज फ्लिक्स अपवर्ड। तो इसमें उल्टा होगा, आपको जस्ट इमेजिन करना है एक ऐसी ही स्ट्रेट लाइन अगर आपकी जो आई है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ फ्लिक कर रही है, तो आपको समझना है आपकी आईज अप टर्न आईज है। जो आपकी आलमंड आईज है ना, वो कई बार अप टर्न भी होती है। नेक्स्ट जो हमारी आई शेप है वो है हुडेड आईज। सो सबसे पहले तो समझते हैं हुडेड आईज होता है क्या है। सो योर आई शेप इज हुडेड इफ यू हैव अ क्रीज बट इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट्स हिडन बीनीथ अ फ्लैप ऑफ स्किन। हुडेड आई शेप्स ऐसी आई शेप को बोलते हैं, पिक्चर देख के भी समझ लो, जिसमें क्या होता है आपकी जो क्रीज होती है
वो विजिबल नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो क्रीज है उसके ऊपर आपकी जो ब्राउ बोन है वहाँ से स्किन लटकी हुई होती है, जिसकी वजह से आपकी क्रीज उसके नीचे छुप गई होती है या दब गई होती है। तो इस तरह की आईज को हम बोलते हैं हुडेड आईज। ताकि आप आईज पे आप किस तरह का मेकअप कर सकते हो आपको फ्यूचर वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी आई है, शेप है, वो है मोनोलिड आईज। मोनो मीन सिंगल, आप समझ रहे होंगे नाम से ही, मोनोलिड आईज। Monolid eyes don't have a defined crease and they don't reveal as much of the eyelid as other eye shapes do। इसमें क्या है, आप पिक्चर देख लो, ठीक है। जैसे जापानीज होते हैं, कोरियन लोग होते हैं, इनकी मोस्टली मोनोलिड आईज होती है। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख लो, समझ। मोनोलिड आई में क्रीज नहीं आपकी दिखती है, ठीक है, होती ही नहीं है क्रीज, उसमें भी सिंगल लिड होती है, ठीक है। इस तरह की, जिस तरह की आप पिक्चर में देख रहे हो, तो इस तरह के आई शेप्स को हम मोनोलिड आई शेप्स बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई शेप्स के बारे में, एंड आपको आई शेप्स भी पहचाननी आ जाएगी अब के बाद। सो अभी मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। सो गाइज, यू कैन सी माई आईज, मतलब आप मेरी आई शेप को अच्छे से देख पा रहे हो वीडियो में। सो आपको बताना है मेरी आईज की शेप क्या है, एंड आपको ये कमेंट करके नीचे बताना है, ठीक है। सो जो भी सही आंसर बताएगा उसको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगी। एंड आप में से अगर कोई इस वीडियो को सीखने के पर्पज से देख रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस दे सकते हो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना वीडियो को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।